हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 की एक्सरसाइज। जो चैप्टर इंड एक्सरसाइज है उसमें सेक्शन बी वाले पार्ट के क्वेश्चंस को आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है इफ एक्स इज ए रेशनल नंबर एंड ए बी सी आर ऑल डिफरेंट इंटीजर्स देन प्रूव दैट। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी जो है वो है डिफरेंट इंटीजर्स यहाँ पे गिवन है और जो एक्स है वो रेशनल नंबर गिवन है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिख लिया। ये प्रूव करना है यहाँ पे कि एक्स की पावर ए माइनस बी मल्टीप्लाई एक्स की पावर बी माइनस ए इक्वल टू 1। ठीक है, ये प्रूव करना है कि 1 लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाली साइड जो यहाँ पे गिवन है हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं अगेन ए माइनस बी मल्टीप्लाई एक्स की पावर बी माइनस ए इक्वल टू, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो ये वाली साइड जो होती है वो होती है LHS है। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और इक्वल के राइट साइड में साइड जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे LHS को। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर इक्वल टू 1 मिल जाता है तो ये प्रूव हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लेंगे LHS। LHS में क्या दिया है, एक्स की पावर ए माइनस बी मल्टीप्लाई एक्स की पावर बी माइनस ए, ये दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपोनेंट लॉ यूज करेंगे, वो हम यूज करेंगे। यहाँ पे लिख दे रहे हैं फार्मूला कि अगर यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे वेरिएबल एक्स को ही लेके चल रहे हैं। अगर एक्स की पावर m है मल्टीप्लाई एक्स की पावर n है इक्वल टू हो जाएगा एक्स की पावर m प्लस n। ये लॉ यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे x क्या है, बेस है। x क्या हो गया, ये बेस हो गया। ठीक है, और m एंड n ये क्या हो गई, ये हो गई पावर। क्या हो गई, पावर हो गई। ठीक है, जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, अगर मल्टीप्लाई में है बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पे भी अगर ध्यान से देखें तो बेस क्या x है, सेम है ना, यहाँ भी x है यहाँ भी x है। तो इन दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, तो पावर ऐड हो जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा x की पावर a माइनस बी 1 ब्रैकेट में प्लस b माइनस ए, ये हो गया, पावर ऐड हो जाएगी। मल्टीप्लाई में है बेस सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे x की पावर, इस ब्रैकेट को ओपन कर ले, a माइनस बी प्लस बी माइनस ए, तो क्या हो जाएगा, देखो a पॉजिटिव का है, a नेगेटिव का कैंसिल हो गया, बी नेगेटिव बी पॉजिटिव कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गई x की पावर 0। और ये भी हम बता चुके हैं पहले कि अगर किसी वेरिएबल की पावर 0 हो, वेरिएबल, ठीक है, अगर वेरिएबल की पावर 0 लिखा हुआ है तो उसकी जो वैल्यू होती इक्वल टू 1 होती, क्या होती, इक्वल टू 1। तो x की पावर 0, x पावर 0 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1। अब 1 क्या है, 1 है RHS। 1 क्या है, RHS। तो हम LHS को लेके चले थे, हमको यहाँ पे मिल गया LHS, तो ये यहाँ पे प्रूव हो गया। ठीक है, तब यहाँ पे लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। LHS को लेके चले, अब RHS मिल गया, इसके मतलब ये प्रूव हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे इसके सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में है एक्स की पावर a माइनस बी मल्टीप्लाई एक्स का बी माइनस सी मल्टीप्लाई एक्स का सी माइनस ए इक्वल टू, ये प्रूव करना है। ठीक है, फार्मूला हम वही यूज करेंगे, एक्सपोनेंट लॉ जो अभी हमने बताया था फर्स्ट पार्ट में। देखो बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये साइड तो हो गई LHS, ये हो गई RHS, तो लेके चलेंगे यहाँ पे LHS। ठीक है, तो LHS है यहाँ पे एक्स की पावर a माइनस बी मल्टीप्लाई एक्स की पावर b माइनस सी मल्टीप्लाई एक्स की पावर c माइनस ए। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, एक्स की पावर a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे a पॉजिटिव है, a नेगेटिव कैंसिल हो गया, b नेगेटिव b पॉजिटिव कैंसिल हो गया, c नेगेटिव है c पॉजिटिव कैंसिल। तो यहाँ पे जो आ गया वो हो गया x की पावर 0, और x की पावर 0 क्या हो जाएगा, अभी बताया था 1 वेरिएबल की पावर का 0 तो 1 हो जाएगा। तो LHS लेके चले, क्या मिल गया, RHS मिल गया। ठीक है, RHS यहाँ पे मिल गया। तो ये यहाँ पे अब हम लोग लिख लेंगे
LHS इज इक्वल टू RHS और यहाँ पे हैंस प्रूव। तो ये हो गया, यहाँ पे सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट हमने यहाँ लिख लिया, x की पावर a अपॉन x की पावर b मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम यूज करेंगे एक्सपोनेंट लॉ, ठीक है, उसके बाद ही हम फाइंड आउट करेंगे कि LHS एंड RHS इक्वल है कि नहीं, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट भी हो जाएगा, x की पावर a अपॉन x की पावर b लिखा हुआ, x की पावर b अपॉन x की पावर c लिखा हुआ, x की पावर c अपॉन a लिखा हुआ, ठीक है। ये देखो सेम है, कैंसिल हो गया, सेम है, कैंसिल सेम है, तो क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे जो लगाएंगे एक्सपोनेंट लॉ यूज करेंगे। तो यहाँ पे बेस क्या है, सेम है, बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो x की पावर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, x की पावर a प्लस बी प्लस सी नीचे भी हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1। तो LHS लेके यही LHS था, इक्वल टू क्या मिल गया, RHS मिल गया। तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, ये हो गया। एक और बता देते हैं, ये हमने कर लिया था x की पावर a प्लस बी प्लस सी लिख लिया था, और नीचे क्या था, x की पावर a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्सपोनेंट लॉ यूज करेंगे, यहाँ भी एक्सपोनेंट लॉ यूज हुआ था कि जब पावर ऐड हुई थी, ठीक है। यहाँ पे यूज करेंगे x की पावर अगर m है डिवाइड बाई x की पावर n है, बेस सेम है और डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, ठीक है, माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x की पावर a प्लस बी प्लस सी, 1 ब्रैकेट में माइनस क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। जब इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा x की पावर a प्लस बी प्लस सी माइनस, क्योंकि यहाँ तीनों टर्म क्या पॉजिटिव है, तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तीनों टर्म क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस a माइनस बी माइनस सी। देखो a पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्या आ गया, x की पावर 0, और x की पावर 0 क्या होता है, 1। तो LHS इज इक्वल टू क्या मिल गया, इसलिए LHS इज इक्वल टू मिल गया यहाँ पे RHS, ऐसे भी प्रूव हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये भी करेक्ट है, ऊपर वाला भी, ठीक है, तो ये भी आंसर करेक्ट, ये भी यहाँ पे लिख देंगे, हैंस ये हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है, ये प्रूव लिखा हुआ है। तो थर्ड पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5, इसमें एक्सप्रेस द लेंथ, ये लिखा हुआ नंबर सेंटीमीटर में इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इस नंबर जो लेंथ लिखी हुई है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये हम आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को हमने यहाँ पे लिख लिया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। ये ध्यान से देखें, ये नंबर क्या है, यहाँ पे ये नंबर जो लिखा हुआ है डेसिमल में है, पॉइंट में है, तो ये नंबर लेस देन 1 होगा, ये नंबर क्या होगा, लेस देन 1 होगा। लेस देन 1 होगा मीन्स इस पे जो 10 की पावर होगी, 10 की पावर जो होगी वो होगी नेगेटिव में। ये हमेशा चेक कर लेना, ठीक है, ये हमेशा चेक करना कि अगर नंबर लेस देन 1 है तो पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी, और अगर नंबर लेस देन 1 नहीं, ग्रेटर देन में, तो पावर पॉजिटिव में आएंगी। तो यहाँ पे नंबर पॉइंट में है, इसकी मतलब ये लेस देन 1 है, तो पावर 10 की पावर क्या आ जाएंगी, नेगेटिव में आएंगी। अब कितनी पावर नेगेटिव में आएंगी हम आप लोग बताएंगे। और दूसरा क्या है, इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं कि 1 डिजिट के बाद 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आना चाहिए, ठीक है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। तो 1 डिजिट मीन्स 2 पे, यहाँ पे जो लगा है 2 के बाद डेसिमल पॉइंट आना चाहिए, लेकिन डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं 0 पॉइंट, यहाँ पे 8 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 2 3 6, और ये किस में है, सेंटीमीटर में, ठीक है। ये तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट यहाँ आना चाहिए, तो ये मूव किधर करेगा, ये पॉइंट मूव करेगा किस साइड, राइट साइड में, इस साइड मूव करेगा, मीन्स इस साइड राइट साइड मूव करेगा। कितने स्टेप मूव करेगा, तो यहाँ पे देखो
ये पॉइंट जैसे ये 1 हो गया स्टेप, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। तो कितने स्टेप हो गए? 9 हो गए। तो इसकी मतलब 10 की पावर कितना हो जाएगा? माइनस का 9, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये इसको हम लोग अब लिख सकते हैं 2.36। अब 9 स्टेप मूव किया है, ठीक है, वो डेसिमल में है, तो क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 1 से काउंटिंग शुरू करेंगे। 1, 9 तक लिखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने का मल्टीप्लाई करना, पॉइंट लगा लेंगे और आगे जीरो लगाने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 9 स्टेप हो गई। कितने हो गए? 9 स्टेप। और हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और ये भी किस में हो जाएगा? सेंटीमीटर में। तो ये कितना हो जाए? इसको हम लोग लिख लेंगे, 9 स्टेप है ना, लिख लेंगे 2.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 सेंटीमीटर। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। और यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे, लिखना पड़ेगा यहाँ पे बताने के लिए, ये लिखेंगे द डेसिमल पॉइंट मूव्स कितने प्लेसेज? 9 स्टेप हुआ था, तो 9 प्लेसेज किस साइड मूव हुआ? राइट साइड में। 9 प्लेसेज टू द राइट। ये इस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। ये भी लिखा जाएगा और ये बताना पड़ेगा कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कितने पॉइंट का। तो ये इस प्रकार से स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया और ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 6 के 4 पार्ट। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर इसको साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों एक ही होती है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। मीन्स कहने का मतलब है एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया कन्वर्ट इन साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, ठीक है। तो इसको हम लोग एक साथ लिख लें 5 मल्टीप्लाई 3 और इनको एक साथ लिख लें 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेस सेम है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। बेस सेम है, बेस क्या है? 10 है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। यहाँ 5 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा? 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 + 5 ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसको कन्वर्ट किस में करना है? साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन के लिए क्या होता है? 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। तो डेसिमल पॉइंट हमारा यहाँ पे आना चाहिए। कहाँ पे? 1 के बाद आना चाहिए डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, ठीक है। डेसिमल पॉइंट यहाँ आना चाहिए। तो अब हम लोग मूव करेंगे किस साइड? लेफ्ट साइड, क्योंकि जब हम लोग डेसिमल पॉइंट लगाते हैं तो हम लोग लेफ्ट से मूव होते हैं, कि इस साइड मूव होते हैं, ठीक है, इस साइड। तो लेफ्ट साइड में तो मूव होंगे। तो यहाँ पे कितने यहाँ पॉइंट आना चाहिए? मीन्स ये यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे आ गया, तो कितने स्टेप मूव हुए? ओनली 1 स्टेप। क्या हुआ? 1 स्टेप। और यहाँ पे ये देखो, ये क्या है? 15 क्या है? 15 है, ग्रेटर देन 1 है ना। तो यहाँ पे जो 10 की पावर क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव में होंगी, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 1.5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 पहले ही लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 का, ठीक है, क्योंकि हम लोग मूव कर रहे हैं किस साइड? लेफ्ट साइड मूव कर रहे, और ये नंबर जो है ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो जितना पॉइंट, जितने स्टेप मूव करेंगे उतना ही मल्टीप्लाई होगा 0 का। तो यहाँ पे 1 स्टेप मूव किए तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 स्टेप मूव होते तो 100 का मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो 10 का करेंगे। अब यहाँ पे देखो, अब 10 लिखा हुआ तो इसकी पावर क्या है? 1 है ना। तो इसकी पावर क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पर 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 हो गया और मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 ऑलरेडी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेस सेम है, फिर पावर ऐड हो जाएंगी। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। बेस सेम, पावर ऐड हो जाए तो यहाँ पर जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा इसका
आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते जो हमने बताया था, अभी लिखा था जो हमने, क्या लिखेंगे, द डेसिमल पॉइंट मूव्स, किस साइड मूव हुआ, कितने प्लेसेज, वन प्लेस, किस साइड मूव हुआ, लेफ्ट साइड में, टू द लेफ्ट साइड, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हो गया। हम लोग करेंगे सेकंड पार्ट को। यहाँ पे सेकंड पार्ट में लिख लिया 2.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 2.41 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। ठीक है, तो पहले जो नंबर डिजिट लिखे उनको हम एक साथ लिख लें। 2.35 मल्टीप्लाई 2.41 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। बेस से पावर ऐड हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है, और इनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो मल्टीप्लाई भी हम कर ले रहे हैं यहाँ पे रबर, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट हम बाद में लगाएंगे। 35 मल्टीप्लाई 241 का यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू रहेगी 532। इसकी बात करेंगे 4 का, 4 5 जा 22 कैरी में चला जाएगा, 4 3 जा 12 12 और 2 14 1 कैरी, 4 2 जा 10 4 2 जा 8 और 1 9 हो जाएगा। ठीक है, आप करेंगे 2 से, 2 5 जा 10 1 कैरी में चला जाएगा। अब यहाँ पे 2 3 जा 6 7 हो जाएगा, 2 2 जा 4 ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये रबर इसको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 6, ये हो जाएगा यहाँ पे 6 5, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 पॉइंट है, ये देखो मल्टीप्लाई, तो कितने डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा, तो 1 2 2 तो ये हो गए, 1 2 ये हो गया, तो 4 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट हो जाएगा। जब डेसिमल पॉइंट लगाते तो हम लोग यहाँ से लेफ्ट से यहाँ स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड जाएंगे तो 1, ये हो जाएगा 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं 5.6635, ये हो गया। अब यहाँ बेस से पावर ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, -3 प्लस 7, तो इसको हम लिख सकते हैं 5.6635 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, 6.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट लॉ यूज होगा। ठीक है, अगर बेस सेम है, ठीक है, और डिवाइड में है, बेस सेम है डिवाइड में है, तो क्या हो जाती है, पावर इनकी माइनस हो जाती है। क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो इसको लिख सकते हैं 6.6 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, और यहाँ पे माइनस क्या हो जाए, माइनस हो जाती है, तो यहाँ पे माइनस साइन ये पावर का भी हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस पावर है तो माइनस पावर होगी, और माइनस साइन तो लगाना ही है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, और ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर ले तो 6 बन जा 6, और यहाँ भी 6 बन जा 6, और यहाँ पॉइंट आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.1 और यहाँ 10 की पावर कितना हो जाएगा, -6 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, ये हो जाएगा इसका साइंटिफिक फॉर्म में। ठीक है, आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो 1 डिजिट के बाद क्या है, डेसिमल पॉइंट भी लगा हुआ है, और यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, ये थर्ड पार्ट कंप्लीट होगा। हम लोग करेंगे फोर्थ पार्ट को। यहाँ पे हमने लिख लिया ये फोर्थ वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। यहाँ पे लिख लेंगे 4.5 डिवाइड बाई 0.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 -5, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो एक नंबर के पहले पॉइंट यहाँ भी लगा, एक नंबर पहले पॉइंट यहाँ भी, तो पॉइंट हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। ये हो जाएगा 4 5 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 9 बन जा 9 9 5 जा, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। क्या हो गया, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 हो गया यहाँ पे। लेकिन इसको बनाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के क्या होता है, 1 डिजिट के बाद ही पॉइंट लगना चाहिए, 1 डिजिट के बाद लगना चाहिए। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं
5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से फोर्थ पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द स्क्वायर ऑफ ए रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे ये रेशनल नंबर लिखा हुआ है, ये भी रेशनल नंबर में ही लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग एक्सप्रेस करना है एज द स्क्वायर ऑफ ए रेशनल, कि ये किसी रेशनल नंबर का स्क्वायर है। अब किसका है ये फाइंड आउट करना है, तो इसका स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से। ये हमने फर्स्ट पार्ट लिया 100 डिवाइड बाई 1 to 1। तो 100 जो है यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 100 होता है किसका स्क्वायर, देखो 100 लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10, और 121 को लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है क्या हो जाएगा 10 की पावर 2 डिवाइड बाई ये 11 है। ठीक है, 11 की पावर 2 अब क्या पावर सेम है, तो इसको लिखें 10/11 की होल पावर 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो स्क्वायर में आ गया ये। ठीक है, रेशनल नंबर ये हो गया और रेशनल नंबर स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब करेंगे सेकंड पार्ट को। यहाँ पे सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो देखो इसको 400 किसका है 20 मल्टीप्लाई 20 इसका है ना, डिवाइड बाई 441 किसका है, ये होता है 21 का स्क्वायर होता है, तो 21। इसको हम लोग क्या लिख लें, इसको लिख सकते हैं 20 की पावर 2 21 की पावर 2। अब क्या है पावर सेम है, तो इसको हमने लिख लिया 20 डिवाइड बाई 21 की होल पावर 2, ये लिख लिया। इसी प्रकार से अब हम लोग करेंगे थर्ड वाला। थर्ड वाले में देखो 81 किसका 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो 9 मल्टीप्लाई 9 इज 64, 8 मल्टीप्लाई 8 ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख लेंगे 9/8 का ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। इसी प्रकार से लास्ट वाला फोर्थ पार्ट, इसी हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 25 है। ठीक है, और 1441 ये होता है 12 का। ठीक है, तो 12 मल्टीप्लाई 12 ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5/12 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है विच इज ग्रेटर। ग्रेटर फाइंड आउट करना है दोनों पार्ट से। ठीक, कौन ग्रेटर, इसमें कौन सा ग्रेटर है और इसमें कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट 3 की पावर इस 3 स्क्वायर। ठीक है, और 2 की पावर क्यूब में ग्रेटर कौन है। ठीक है, तो वैसे देखो यहाँ 3 लिखा है 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ 3 लिखा है यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर कुछ लोग गलती कर देंगे यह हो जाएगा 3 ग्रेटर देन 2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पावर देखेंगे, सबसे पहले पावर देखें। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे, तो 3 की पावर क्यूब क्या हो जाएगा, पावर का मीन्स है 3 का मल्टीप्लाई 2 टाइम, और लिख लेंगे इसका मीन्स क्या हुआ 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम, ये क्या हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 2 8। तो इसमें से कौन सा ग्रेटर है, तो यहाँ पे 9 इज ग्रेटर देन 8, 9 इज ग्रेटर देन 8 है ना, तो ग्रेटर कौन सा नंबर हुआ, जो ग्रेटर हुआ वो हुआ 3 स्क्वायर वाला। ठीक है, 9 इज ग्रेटर देन, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 स्क्वायर इज ग्रेटर। ठीक है, 3 स्क्वायर इज ग्रेटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे है सेकंड पार्ट। ठीक है, -1/2 का स्क्वायर और -2 का कौन सा बड़ा है, यहाँ पे ग्रेटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो -1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग -1/2 के होल स्क्वायर को हम लोग सॉल्व कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 1/2 की होल स्क्वायर। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे यही तो आ जाएगा -1/2। अब यहाँ पे पावर दोनों पे है, इस पे भी है इस पे भी, तो हो जाएगा -1 की होल पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 की होल पावर 2। अब यहाँ पे -1 की होल पावर 2 है, 2 क्या है 2 है इवन नंबर। ठीक है, अब जब ऐसी कंडीशन हो कि -1 की पावर 2 और कोई इवन नंबर हो तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है। क्या आती पॉजिटिव आती है, तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा पॉजिटिव का। ठीक है, और ये 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4। इसको सॉल्व कर लिया। इसी प्रकार से -2 का स्क्वायर, इसको भी हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ -1 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर, अभी हमने बताया था इसका क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा पॉजिटिव का 4, ये हो जाएगा 4।
अब यहाँ पे कंपेरिजन करना है 1/4 एंड 4 में, तो कौन सा ग्रेटर है, 4 ग्रेटर है, तो नाउ क्या हो जाएगा, 4 ग्रेटर किससे, 1/4 से, तो 4 ग्रेटर है 1/4 से, तो ये नंबर बड़ा हुआ, तो ये नंबर कौन सा हो गया, -2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये नंबर इज ग्रेटर देन -1/2 से, ये हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि -1/2 का स्क्वायर इज ग्रेटर, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो सेकंड पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो, तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द फॉलोइंग, ठीक है, इनको फाइंड आउट करना, द क्यूब ऑफ 1/3 क्यूब फाइंड आउट करना है, और 5th पावर ऑफ 1/2 की फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट है द क्यूब ऑफ 1/3, तो इसका मतलब ये हुआ 1/3 का क्यूब कितना होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर को 3 टाइम लिखना है, तो 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/3, तो क्या हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 9, 9 मल्टीप्लाई 3 27, ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे सेकंड है द 5th पावर ऑफ 1/2, इसका मतलब क्या हुआ 1/2 की होल पावर 5, इसको हम लोग 5 टाइम लिख ले, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे तो 1 का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 1 ही आएगा, डिनोमिनेटर कर ले, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए क्वेश्चन नंबर 9 के। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे फाइंड एक्स ऑफ द फॉलोइंग, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हर एक पार्ट से, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले से। फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 10 का, -9 की पावर 4 डिवाइड करना है -3 की पावर 4 इक्वल टू 3 की पावर है, ठीक है। तो ये तो हो गई LHS और ये हो गई RHS, ठीक है। सबसे पहले हम लोग LHS को सॉल्व कर लेंगे, लेके इसको भी चलेंगे साथ में, लेकिन सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे -9 की होल पावर 4 डिवाइड करना है -3 की पावर 4 इक्वल टू 3 की पावर x, ठीक है। यहाँ पे 9 को हम लोग लिख सकते हैं, माइनस का बनाना है, 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 और डिवाइड करना है -3 की पावर 4 इक्वल टू 3 की पावर x। यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन एज इट इज रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे पावर 4 है, डिवाइड करना है -3 की पावर 4 3 की पावर x, ठीक है। अब यहाँ पे पावर है, फार्मूला है, अगर x की पावर m की पावर n है तो पावर क्या हो जाती है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर जो होती है मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 की होल पावर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 8 हो जाएगा, डिवाइड करना है -3 की पावर 4 इक्वल टू 3 की पावर x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, बेस सेम है, इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं -3y हो की पावर 8 डिवाइड बाई -3 की पावर 4, ठीक है, और इक्वल टू 3 की पावर x। बेस सेम है और डिवाइड में है, बेस सेम है और डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाती, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती, माइनस हो जाती, तो -3 की पावर 8 -4 इक्वल टू हो जाएगा 3 की पावर x, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -3 की पावर 4 इक्वल टू 3 की पावर x, ये हो जाएगा। अब यहाँ बेस तो सेम है नहीं, यहाँ -3 है, यहाँ पे 3 है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं -3 को हम लोग लिख सकते हैं, देखना ध्यान से, यहाँ पे लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, और इसकी होल पावर 4 ही रहेगा, इस प्रकार से लिख लिया। तो इसका मतलब है जो पावर 4 है वो -1 पे भी है और 3 पे भी है, तो ये है, इसको हम लिख सकते हैं -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, ठीक है, ये 1 ब्रैकेट में इक्वल टू 3 की पावर x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो -1 की पावर 4, और 4 क्या है, इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, जब -1 की पावर इवन हो तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, तो पॉजिटिव आ जाएगी, और यहाँ पे है 3 की पावर
4 इज इक्वल टू 3 की पावर एक्स। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट लॉ यूज होगा, एक्सपोनेंट लॉ यूज होगा, ठीक है। अभी हम बता देंगे कौन सा यूज होगा। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। जो लॉ यूज हुआ यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, अगर x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n बेस सेम हो और इक्वल में हो, बेस सेम इक्वल में हो, तो पावर क्या हो जाती, इक्वल हो जाती, पावर इक्वल हो जाती। ये हो गया, तो यहाँ बेस सेम थे तो पावर क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो x इज इक्वल टू 4 ये आंसर निकल के आ गया है, ठीक है। यहाँ पे ये आंसर हो गया था। अब ये सेकंड पार्ट, 7 की पावर क्यूब डिवाइड 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 7/2 की होल पावर 3, ठीक है। ये लिखा, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम लोग 7 की पावर क्यूब, ये डिवाइड का साइन, डिवाइड 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 7/2 की होल पावर क्यूब लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 7 की पावर क्यूब डिवाइड बाई 2 की पावर क्यूब, ठीक है। इसको हमने ओपन कर लिया क्योंकि यहाँ पे देखो पावर 3 है होल ब्रैकेट के बाहर, तो इस पे भी क्यूब है और इस पे भी क्यूब, ये लिख लिया। तो ये हो जाएगा 7 की पावर क्यूब डिवाइड बाई 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 7 की पावर क्यूब डिवाइड बाई 2 की पावर क्यूब, ठीक है। तो अब देखो, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये कैंसिल हो जाएंगे या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ही कैंसिल करेंगे, हम यहाँ डायरेक्ट भी इससे कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नहीं करें, जिससे हो सकता है क्लियर ना हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या होता है, जैसे a अपॉन बी लिखा हो इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, मीन्स a मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर x में मल्टीप्लाई 7 की पावर क्यूब इज इक्वल टू 2 की पावर क्यूब इज इक्वल टू 7 की पावर क्यूब। हमको वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर x इज इक्वल टू, ये क्या है, ऐसा डिवाइड में हो जाएगा 2 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई 7 की पावर क्यूब डिवाइड बाई 7 पावर, ये देखो कैंसिल हो गया। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 2 की पावर क्यूब, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बेस सेम है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी, तो पावर इक्वल हो जाएगी, बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 2 की पावर x इज इक्वल टू है 2 की पावर क्यूब, बेस सेम है पावर इक्वल हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू 3, ये आ जाएगा आंसर सेकेंड वाले पार्ट का। यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट, ये लास्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये पावर लिखी हुई है, तो इस पे भी पावर 5, इस पे पावर 5 है, तो अब इसको ओपन कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 की पावर 5, यहाँ पे हो जाएगा 9 की पावर 5 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 9 की पावर 5, यहाँ 4 की पावर 5, और इक्वल में चल रहा है 2 की पावर x, ठीक है। तो देखो ये सेम है ना, तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा, 8 की पावर 5 डिवाइड बाई 4 की पावर 5 इक्वल टू 2 की पावर x। अब यहाँ पे 8 को हम लोग देखो लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 की होल पावर 5 डिवाइड बाई 4 ले सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 की होल पावर 5 इक्वल टू 2 की पावर x। देखो हमको इसलिए लाना है 2 की फॉर्म में क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो इधर भी हमको 2 बनाना है, ठीक है। इसको ये हो जाएगा 2 की पावर 3 की पावर 5, क्योंकि पावर ये हो जाएगा 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई 3 टाइम, तो 2 की पावर 3 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर 2 की होल पावर 5 इक्वल टू 2 की पावर x, ठीक है। अब पावर पे पावर, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 की पावर 15 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 10 इक्वल टू 2 की पावर x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बेस सेम है, बेस क्या 2 है और डिवाइड में है, तो क्या करेंगे पावर माइनस में हो जाएंगी, तो 2 की पावर 15 माइनस 10 इक्वल टू 2 की पावर x। अब यहाँ पे लिख देंगे, अगर x की पावर m डिवाइड बाई x की पावर n है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, ठीक है। फार्मूला जो है वो जरूर लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया ये, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 इक्वल टू 2 की पावर x। अब यहाँ पे देखो बेस सेम हो रहे हैं तो पावर इक्वल हो जाएंगी, बेस सेम और पावर इक्वल है तो x इक्वल टू 5, इसका जो आंसर निकल के आएगा x इक्वल टू 5। अब यहाँ पे इसके लिए फार्मूला लिख दे रहे हैं, अगर x की पावर m इक्वल टू x की पावर n है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, ये भी फार्मूला है, ठीक है, और ये भी फार्मूला है।
तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसको कहीं भी डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट है मेंटल मैथमेटिक्स वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।